22 जनवरी शायद ही इकलौता ऐसा सोमवार होगा जिसका इंतजार सभी को है। भव्य राम मंदिर में 12:30 बजे हुई राम प्रतिष्ठा समारोह में कई लोग शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी भी दिखे। 500 साल बाद जो हमारे राम प्रभु वापस आए हैं तो लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। हालांकि जहां यूपी अयोध्या में एक तरफ इतनी खुशी का माहौल था, वहीं कोर्ट्स में कुछ ऐसे केसेस पेश हुए जहां इसी खुशी के मौके के खिलाफ कुछ लोग नजर आए थे। जी हां, आपने सही सुना। जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात छिड़ी हुई है, तब से ही इसके खिलाफ अब तक न जाने कितने केसेस कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और यहाँ तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस फाइल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस बीजेपी लेकर आई है और वो भी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट डीएमके के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत फटकार भी लगाई है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें घुसने से पहले एक नजर अभी तक के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के लिए कोर्ट्स ने क्या क्या तैयारी की है उस पर डाल लेते हैं। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि लोग इस राम मंदिर के भव्य सेरेमनी के लिए कितने ही उतावले दिखे हैं। ऐसे में कई गवर्नमेंट बॉडीज और कोर्ट्स ने या तो इस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और नहीं तो हाफ टाइम ऑफ दिया है। हालांकि इन्हीं सब के बीच कई लोगों को कोर्ट या गवर्नमेंट द्वारा ये कदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हाल ही में जब महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करने का ऐलान किया था, तो 4 लॉ स्टूडेंट्स बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। बॉम्बे हाईकोर्ट की संडे स्पेशल बेंच, जिसमें जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले मौजूद थे, ने इसे डिसमिस करते हुए पिटिशनर्स को खूब फटकार लगाई है, क्योंकि उन्होंने पीआईएल के थ्रू एक पैटेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ किया है और इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद स्टेट एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने इस पीआईएल को तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी बताया है, इसलिए भी क्योंकि पिटिशनर्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये एक बहुत ही फिट मामला है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का। जितना आपके लिए ये शॉकिंग है, उससे ज्यादा ही बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए था, जिन्होंने स्टेट एजी की बातों से अग्री किया दैट द पीआईएल इज अटरली मोटिवेटेड एंड फाइल फॉर एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस। ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की, और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। बात ऐसी है कि जब हमारे देश में 500 साल बाद जाकर प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारे हैं, हर राज्य के लोग इससे जुड़े पूजा भजन और यहाँ तक कि अयोध्या मंदिर के लाइव स्ट्रीम को टेलीकास्ट करके प्रोग्राम्स हेल्ड करना चाहते थे, पर वहीं कई राज्य सरकार ने ये करने की अनुमति नहीं दी है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ऐसा मोस्टली उन स्टेट्स में नोटिस किया गया है जो बीजेपी के अपोजिशन में खड़ी हुई है। तो ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में भी देखने को मिला, जहां स्टेट गवर्नमेंट ने ओरली बोला कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्क्रीनिंग या उससे जुड़े कोई भी पूजा कीर्तन के प्रोग्राम्स नहीं होंगे। और इसी को चैलेंज करते हुए एक तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, alleging that the Tamil Nadu government has banned the live screenings and special pujas in connection with the राम मंदिर कंसेक्रेशन सेरेमनी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के ठीक 3 घंटे पहले दिया है। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डीएमके गवर्नमेंट की ओर से मौजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी को फटकारते हुए बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती है जो किसी एक धर्म को अफेक्ट करता हुआ दिखे। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट दमा शेषाद्री नायडू, जो कि पिटिशनर की ओर से मौजूद थे, ने डीएमके पार्टी के बारे में बताते हुए कहा, अ पॉलिटिकल पार्टी हेट्स रिलीजन, दैट पार्टी कम्स टू पावर, नाउ इट वांट्स द गवर्नमेंट आल्सो टू हेट रिलीजन। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने नायडू को बताते हुए कहा कि वे एक ओरल ऑर्डर पर डिपेंड कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस मामले में डीएमके पार्टी को एज अक्यूज पार्टी भी शामिल नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सेंटर की ओर से मौजूद एसजी तुषार मेहता ने इस पॉइंट पर बताया कि ये बैन एक सेंसिबल पर्सन द्वारा बताया गया है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की बात हो रही है, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि तमिलनाडु ने राम मंदिर से जुड़े सारे मामले पर बैन लगा दिया है। सॉलिसिटर जनरल स्टेटेड, A responsible person has said this. Screenings in temples are being stopped, even private temples. A message should go from the highest court of the land that it is not permitted. एसजी तुषार मेहता ने इधर ये भी कहा है कि ये कुछ ऑर्डर्स पुलिस स्टेशन द्वारा दिए गए हैं, जिस पे जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, This is a general order. Anybody asking for permission, applications have to be dealt with as per law. हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है। जितना आपके लिए ये बात चौंकाने वाली थी, उतना ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी ये सुनकर चौंक गई थी, जब तमिलनाडु सरकार की ओर से मौजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने कहा कि सरकार ने ऐसे कोई ऑर्डर्स दिए नहीं है और ऊपर से ये पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तिवारी के अश्योरेंस पर बेंच ने ऑर्डर पास करते हुए कहा,
Tamil Nadu Additional Advocate General says no such oral orders are issued and there is no ban on live telecast, performance of pujas, archanas, anadhanasam bhajans on the occasion of Pran Pratishtha of Lord Ram at Ayodhya today. We take the statement on record. We believe and trust that the authorities will act in accordance with the law and not on the basis of any oral instructions. The authorities, while examining the applications, if any, will proceed as per law and will give reasons for allowing disallowing such applications. इसके साथ ही जस्टिस खन्ना ने ये भी ऐड किया कि कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम सिर्फ इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं हो सकता है कि एक सोसाइटी में कोई और रिलीजियस कम्युनिटी भी रहती है. एंड स्टेटेड, वी हैव आस्क्ड द अथॉरिटीज टू पास अ स्पीकिंग ऑर्डर व्हाइल डिसाइडिंग एप्लीकेशन. दे आर नॉट टू बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट ए कम्युनिटी इज लिविंग और बी कम्युनिटी इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन. इफ देयर इज एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द एप्लीकेशन may be rejected, but not this. We will know exactly how many applications you have allowed and how many you have rejected. इसी बात को बढ़ावा देते हुए जस्टिस दत्ता ने भी कहा कि अगर सिर्फ इस बेसिस पर कि एक रिलीजियस फंक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उस रिलीजन के लोग माइनॉरिटी है, तो ऐसे में wherever there are minorities, they will never be able to hold prayer meetings और ऐसे लोगों को दबाकर रखा जाएगा. He stated, the reason provided in this order is that Hindus are in the minority here and if they are allowed to hold prayer meetings, that will cause problems in the society. Is that a reason? इस पॉइंट पर एडिशनल एडवोकेट जनरल तिवारी ने समझाने की कोशिश की. It is actually related to the law and order situation. Suppose they want to carry out a procession in front of a mosque. हालांकि तिवारी को ये बात कहना बहुत ही भारी पड़ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी नाराज हो गई और उनको फटकारते हुए पहले जस्टिस दत्ता ने कहा, यू रेगुलेट इट देन, यू हैव द पावर्स टू रेगुलेट दीज प्रोसेशंस बाय पासिंग ऑर्डर्स. और वही जस्टिस खन्ना ने कहा, वी आर मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट एप्लीकेशंस आर नॉट टू बी रिजेक्टेड फॉर दिस रीजन. ये तो बात थी सुप्रीम कोर्ट की. और वही मद्रास हाई कोर्ट ने भी प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय पहले ही एक प्ली को डिसमिस किया विच चैलेंज द रिजेक्शन ऑफ परमिशन टू लाइव टेलीकास्ट द राम मंदिर इनॉग्रेशन प्रोग्राम्स इन अ प्राइवेट हॉल. जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस मामले की हियरिंग के दौरान स्टेट के सबमिशन सुने जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने राम मंदिर के किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम को प्रोहिबिट करने की कोशिश नहीं की है और बस मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है. इस सबमिशन को रिकॉर्ड करने के साथ बेंच ने स्टेट किया, no misinformation or wrong information must be permitted to be spread and this will be kept in mind by all parties concerned. Ultimately, everyone concerned must keep in mind that bhakti towards God is only for peace and happiness and not to disturb the equilibrium prevailing in the society. और साथ ही स्टेट और पुलिस को इस बात का भी ध्यान रखने बोला है कि और प्रॉब्लम्स भी ना पेश हो. जब पुलिस ने इस मामले में बताया कि लाइव टेलीकास्ट के लिए रिक्वायर्ड परमिशन दे दी गई है तो कोर्ट ने पुलिस को समझाते हुए कहा कि प्राइवेट सेरेमनी के लिए कोई भी परमिशन देने की जरूरत नहीं होती है. द स्टेट हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट इफ द पुलिस वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द पर्टिकुलर एरिया वाज सेंसिटिव, इट वाज ओपन टू द पुलिस टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एंड टू एंश्योर दैट द फंक्शन डिड नॉट लीड टू एनी अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. तो ये थे दो मामले जो चेन्नई में डीएमके पार्टी द्वारा कोर्ट्स में दिखे थे. अब उन्होंने भजन कीर्तन के लिए पहले परमिशन देने से मना किया था या नहीं, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये पहला मामला भी नहीं है जिसमें डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म के किसी फंक्शन या सिस्टम पर उंगली उठाई है. अब देखना ये होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी खत्म होने के बावजूद भी क्या रिलीजन से जुड़े और पिटीशंस फाइल होंगे या नहीं. इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.